होर्मुज में तिजारती जहाज पर पासदाराने इंकलाब के हमले के बाद फिर कशीदगी। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमरीकी हमलों में ईरान के 2 फौजी शहीद हो गए। ईरानी बहरिया की लेफ्टिनेंट हामिद रजा दहकानी बंदरगाह जासक पर अमरीकी हमले में शहीद हुए। बूशहर में भी ईरानी फौज का एक एहलकार शहीद हो गया। पासदाराने इंकलाब की तस्दीक, 4 रोज में अमरीकी हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 19 हो गई। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में 140 अहदाफ को निशाना बनाया गया। मिसाइल और ड्रोन तंसीबात, बहरी सलाहियतें, एमुनेशन डिपो, मवासलाती नेटवर्क्स और साहिली निगरानी के मकामात अहदाफ में शामिल थे। रवा हफ्ते 3 हमलों में ईरान के 300 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ कहते हैं ईरान को उसके गलत फैसलों की कीमत चुकानी पड़ रही है। ईरान का खित्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। पासदाराने इंकलाब का कहना है कतर, ओमान, उर्दन, मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। उर्दन में अमरीकी एयरबेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और MQ ड्रोन हैंगर को तबाह किया। कतर में अल उदैद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। ओमान की बंदरगाह दुकुम में लॉजिस्टिक सपोर्ट मराकज पर मिसाइल दागे। कुवैत और बहरीन में पैट्रियट, फजाई दिफाई निजाम, असलहा गोदाम और रडार तंसीब को निशाना बनाया। मुत्तहिदा अरब इमारात में भी अहदाफ पर हमले किए। मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और कुवैत का ईरान के हमले नाकाम बनाने का दावा। कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात ने कहा ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बना दिए गए। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक मिसाइल हमले को रोक दिया गया। नायब वजीर आजम इसाक डार से पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वजीर आजम ने सिफारतकारी की कोशिशों पर जोर दिया। नायब वजीर आजम इसाक डार और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का टेलीफोनिक राब्ता। इसाक डार ने कहा फरीकैन कशीदगी में कमी का रास्ता इख्तियार करें और तहम्मुल का मुजाहिरा करें। इस्लामाबाद मफामती यादाश्त के मुताबिक कशीदगी में कमी पर अमल जरूरी है। तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद मुअस्सर रास्ता है। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए तामीरी किरदार जारी रखने के लिए तैयार है। सऊदी अरब की कुवैत, कतर, बहरीन, UAE, ओमान और उर्दन पर ईरानी हमलों की मज़म्मत। सऊदी वजारत खारजा का कहना है ईरान की जानिब से खलीजी मुल्कों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। तिजारती जहाजों पर ईरानी हमले आबी गुजरगाहों में सलामती आजादी के लिए खतरा है। कुवैती वजारत खारजा का कहना है ईरानी हमले कशीदगी में इजाफे का बायस है। ईरान का जारहाना रवैया खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। पासदाराने इंकलाब ने आबना हुर्मुज फिर ताहुक्म सानी बंद कर दी। कहा फैसला गैर मुल्की ताकतों की जानिब से इस अहम बहरी गुजरगाह में मुदाखलत के बायस किया गया। पासदाराने इंकलाब का हुर्मुज में एक और तिजारती जहाज को निशाना बनाने का दावा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई कहते हैं आबना हुर्मुज स्ट्रेटेजिक गुजरगाह और अहम तरीन दिफाई असासों में से एक है। हिफाजत हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। अमरीकी सदर और इसराइली वजीर आजम ने सुर्ख लकीर उबूर की है। शोहदा के खून का बदला लेना इंतहाई संजीदा मामला है। अमरीका और इसराइल की ज्यादतियों का जवाब फैसला कुन सजा की सूरत में दिया जाना चाहिए। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबॉफ कहते हैं यकतरफा मुआहिदों का दौर अब खत्म हो गया। हमने कहा था अपनी बात पर कायम रहें या फिर खिलाफ वर्जी की कीमत अदा करें। हकीकत दस्तक दे रही है। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का ऑपरेशन शाबान। सिरान टंगी में मजीद 4 खारिजी जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 71 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 109 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके। खारिजियों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम। कहा मुश्तरका कार्रवाइयां कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म की आकाश है। दहशतगर्द अनासर के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के वालिद और कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए।
शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 1995 से 2013 तक कतर के अमीर रहे। अमीरी दीवान का 4 रोजा सोग का ऐलान। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का साबिक अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। अमीर कतर और कतरी अवाम से ताजियत। सदर जरदारी ने कहा, मरहूम ने कतर की तरक्की और खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए गिरा कदर खिदमत अंजाम दी। वजीर आजम ने कहा, शेख हमद बिन खलीफा की पाकिस्तान के लिए मोहब्बत और खुलूस को हमेशा याद रखेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बांग्लादेश में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से नुकसानात पर इज़हार अफसोस। कहा, कीमती जानों के ज़िया और बड़े पैमाने पर तबाही पर दुख हुआ। बांग्लादेश की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी और सैलाब मुतासर अफराद की हिफाजत के लिए दुआ को। आजाद कश्मीर में अमन के लिए जमात इस्लामी का ग्रैंड कश्मीर अमन जिरगा तश्कील देने का फैसला। अमन जिरगा ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान सालसी का किरदार अदा करेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। जिद और अना को एक तरफ रखा जाए, हुकूमत हर सूरत मुज़ाकरात का आगाज करे। मुज़ाकराती कमेटी जल्द रावलाकोट का दौरा करेगी और ज्वाइंट एक्शन कमेटी से बात होगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। नारोवाल, फैसलाबाद, चनियोट, सफ्तराबाद, हाफिजाबाद, डस्का, मलकवाल, वजीराबाद और गिरदुनवा में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। नशेबी इलाके जेर आब, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। करक समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके द्यामर में दारेल और नियाट वैली में सैलाब ने तबाही मचा दी। बागात, फसलें शदीद मुतासर, मुतादिद मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। राब्ता पुल और सड़कें मुतासर होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला पंजाब को मानसून के दौरान मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। मरियम नवाज का कहना है, शहरों से बारिश के पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाई जाए। पीडीएमए कंट्रोल रूम समेत तमाम अजला के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स अलर्ट रहें। सूबे भर में खस्ता हाल इमारतों की निगरानी की जाए। भारत ने सिंतास मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल करने का फैसला किया। मोदी ऐसे इक़दामात से नई जंग छेड़ने का आगाज कर रहा है। भारत प्यार से नहीं समझता तो रियासत को उनके खिलाफ ऐलाने जंग करना चाहिए। सिंध के वजीर सईद गनी का कराची में पीपल्स पार्टी के मुजाहिरे से खिताब। कहा, बिलावल भुट्टो मार्का हक के वक्त से इस मामले पर आवाज उठा रहे हैं। बिलावल ने मोदी को कहा था, अगर दरियाए सिंध में पानी नहीं बहेगा तो तुम्हारा खून बहेगा। भारत की आबी दहशतगर्दी के खिलाफ मुजाहिरे जारी रहेंगे। अमरीकी सेनेटर और सदर ट्रंप के करीबी साथी लिंडसे ग्राहम दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 71 साल थी। एनबीसी न्यूज का कहना है, लिंडसे ग्राहम को हफ्ते की रात घर पे दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ। चंद दिन पहले उन्होंने यूक्रेन का दौरा किया था। रूसी तवानाई खरीदने वाले मुल्कों के खिलाफ कानून साजी का ऐलान किया था। इकदाम से मॉस्को पर मजीद सख्त दबाव डालने की राह हमवार हो सकती है। कराची के वेलिका अस्पताल में डॉक्टर्स की गफलत के बायस मजीद 2 बच्चियों में HIV की तस्दीक। मुतासरा एक बच्ची के वालिद का कहना है, 2 बेटों के बाद 9 साला बेटी में भी HIV की तस्दीक हुई। बच्ची चेस्ट इन्फेक्शन के बायस वेलिका अस्पताल में जेरे इलाज रही थी। गुज़श्ता माह मेरे 12 साल और 3 साल के बेटों में HIV मुस्बत आया था। रिपोर्ट के मुताबिक मेट्रोविल की रिहायशी 3 साला बच्ची में भी HIV की तस्दीक हुई। वालिदैन का कहना है, बच्ची का वेलिका अस्पताल में इलाज हुआ था। FIA की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। उम्रे के वीजों की आड़ में मुबैना इंसानी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। 3 खवातीन को हिरासत में ले लिया। तर्जुमान का कहना है, हिरासत में ली गई खवातीन में मुस्कान, नसरीन और सवेरा शामिल हैं। खवातीन के मोबाइल फोन से गैर अखलाकी सरगर्मियों से मुतालिक रिकॉर्ड और सऊदी अरब में मौजूद मुतादिद अफराद के साथ मशकूक चैट्स सामने आई हैं। हैदराबाद हाली रोड के सरकारी गोदाम से गंदम की खुर्द बर्ड। एंटी करप्शन ने डिप्टी कमिश्नर की इंक्वायरी रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया।
गोदाम इंचार्ज मोहम्मद अली मक्सी नामजद। सरकारी गंदुम ने 20 करोड़ 83 लाख रुपए से जायद की बेजाब्तगियों का इंकशाफ हुआ था। लेस्को अफसरान के लिए मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म। ग्रेड 18 से 20 के अफसरान को आम शहरियों की तरह बिजली के बिल मिलने लगे। लेस्को के एक एसडीओ का बिल 72,000 रुपए आया तो 2 दिन की छुट्टी पर चले गए। एसडीओ का कहना था 28 साल की सर्विस में इतना बिल नहीं आया। आज एहसास हुआ बिल देने वालों का क्या हाल होता होगा। लेस्को जराये का कहना है ग्रेड 18 के अफसर को 6,000, ग्रेड 19 के अफसर को 8,000 और ग्रेड 20 के अफसर को सालाना बिजली के 10,000 यूनिट मुफ्त मिलते थे। लेस्को अफसरान का कहना है वजारत तवानाई तमाम कंपनियों के लिए यकसा पॉलिसी का ऐलान करे। सुप्रीम एपलेट कोर्ट के हुक्म पर चलास के हलकों जीबीए 15 और जीबीए 17 में री पोलिंग का वक्त खत्म। जीबीए 15 के खवातीन के पोलिंग स्टेशन लोशी थक और जीबीए 17 के 8 मखसूस पोलिंग स्टेशन में मौजूद वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची में नेटी जेटी पुल पर 2 ट्रेलर टकरा गए। एक ट्रेलर उलट गया, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पीआईडीसी के करीब सड़क पर गड्ढा पड़ गया। कमिश्नर कराची ऑफिस से पीआईडीसी और वजीर आला हाउस जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद।